नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में 100 रामसर साइट घोषित हो चुकी है और एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट इसका योगदान है। तो 100 की 100 तो याद करना मुश्किल होगा, लेकिन हम मैक्सिमम याद करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमें याद करनी चाहिए। जितनी करंट अफेयर में चर्चा में रही हैं या जो 2024, 25 और 26 में जो वेटलैंड साइट घोषित की गई है उनको तो हमें याद करना ही करना है। इसके अलावा भी हम कुछ इम्पोर्टेंट वेटलैंड को देखेंगे और उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत नए रामसर स्थल यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर वनडे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जैसे कि आपको पता है कि मनाया जाता है, के अवसर पर भारत ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर अपने 100वें रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है को 100वां रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया है और ये कहाँ पर स्थित है? यूपी के बलिया ज़िले में। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही हो गया। यूपी पीछे समय दे रहे हैं तो यूपी में जितने भी वेटलैंड हैं उनको तो हमें सभी याद करनी है और वे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वे सब हमें डेटा याद करना है। तो इसे 19 जनवरी 2026 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी, ये आपने देखा। और अगला जो फैक्ट है आप देखिए, यह संख्या एशिया में सर्वाधिक है तथा विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत विश्व में रामसर स्थल में कौन सा स्थान रखता है। तो तीसरा स्थान है। तो फर्स्ट पे कौन है? यूके, जहाँ पर 176 वेटलैंड साइट है और मैक्सिको में 144 रामसर साइट है। तो यूके, मैक्सिको और भारत। तो ये ध्यान रखना है आपको। यह स्थल गंगा नदी बेसिन के मध्य भाग में स्थित एक मीठे पानी की वेटलैंड है। तो आपने देखा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के बारे में बात हो रही है और ये एक मीठे पानी की वेटलैंड है। यह स्थल विभिन्न जल पक्षी प्रजातियों में संवेदनशील कॉमन पोचार्ड एवं इंडिया रिवर टर्न मछलियों में संवेदनशील वाल्गो अट्टू एवं बगारियस का प्रमुख प्रवासी स्थल है। उल्लेखनीय है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के रामसर स्थल से जुड़ने के बाद यूपी में कुल 13 रामसर साइट हो चुकी है। तो यूपी के अंदर 13 वेटलैंड है जिसको हम देखेंगे एक करके और वे आपको मस्ट याद करनी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले क्या हुआ था कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य, इसको ध्यान रखना है, मान्यता दी गई है। और अलीगढ़ में स्थित ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से ये भी क्या है? मीठे पानी के आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो मीठे पानी की हैं दोनों, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि ये खारे पानी की झील है या खारे पानी का वेटलैंड है। तो देख सकते हैं यह झील प्रवासी पेंटेंड स्टोर्क, बार हेडेड गीज सहित 166 से अधिक पक्षी प्रजाति आवास प्रदान करता है। तो अब हम जो रामसर साइट है, 100 रामसर साइट वर्तमान में भारत में है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 20 रामसर वेटलैंड है। तो वेटलैंड साइट जो है, रामसर स्थल जो है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर यूपी में है। यूपी में देखिए 13 है। ठीक है, तो हम तमिलनाडु को 20 की 20 हम आपको बताएंगे। देखिए, तमिलनाडु की या जितनी भी 100 वेटलैंड है सारी तो आपको याद नहीं करनी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो वर्तमान में 2026 में वेटलैंड घोषित हुई है, जो 2025 में हुई है, जो 2024 में हुई है, इन 3 साल के तो हमको याद ही करना है। ठीक है, 2026, 25, 24, 2023 की याद कर सकते हैं। तो ऐसे और कुछ हमें इम्पोर्टेंट वेटलैंड को याद करना है। तो चलिए तमिलनाडु की जो वेटलैंड है उसको देखते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे पहले है पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, कूथनकुलम पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, चित्रागुड़ी या गुंडी जो भी है, करिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में, पल्लीकरनई
बांस रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये वेटलैंड आपने देखी, अभी आगे में हम देखेंगे। देखिए डेट वगैरह में कुछ याद नहीं करना है, ना क्षेत्रफल याद करना, बस हमें थोड़ा सा ये जानकारी रखना है कि कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है। आगे हम बढ़ते हैं। जो करंट में चर्चा में रही है, जो इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं आपको टिक लगा दूंगा, है ना, तो उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगवाया है क्योंकि इनमें से आपको कोई याद नहीं करनी है। तमिलनाडु में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जो अगली वेटलैंड वो मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व है, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद कीजिए। वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, उदया मार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वडूवर पक्षी अभयारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य, तो काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य पर टिक कीजिए। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन है, नंजनारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य, तो काजू वैली पे आप टिक लगा सकते हैं। तो काजू वैली पक्षी अभयारण्य, सक्करकोट्टी पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। तो जो तमिलनाडु में आपको याद करनी है, तो नंजनारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य, सक्काराकोटे पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। तो ये आपके तमिलनाडु में। आप यूपी के देखते हैं, यूपी के देखिए तेहरा है, तेहरा ही आपको याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने का एक मैं आपको तरीका भी बताऊंगा यूपी की। देखिए 5S है, तो 5S यूपी में पहली बात तो 5 वेटलैंड ऐसे है जो S नाम से स्टार्ट है, S या से है ना। तो कैसे ध्यान करेंगे, सबसे पहले हम S नाम की ही याद करेंगे, उसके बाद में याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ऊपरी गंगा नदी है, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, सूर सरोवर। आपने देखा फिर हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, यूपी में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य यूपी में है। पटना पक्षी अभयारण्य जो वर्तमान में घोषित की गई है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। तो कुल मिलाकर 13 है। तो सबसे पहले हम 5 पे याद करेंगे जो सै नाम से शुरू हो रही है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि जो ऐसा नाम से हो रही है। सबसे पहले समन पक्षी अभयारण्य याद कीजिए, समन समसपुर, तो समन समसपुर, सांडी, सरसई, सूर सरोवर। तो ये 5 वेटलैंड ऐसी है जो एस या सै नाम से शुरू हो रही है। तो इनको सबसे पहले इनको याद कीजिए, समसपुर, सांडी, सूर सरोवर, सरसई। तो ऐसे आपको याद करना है, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, सूर सरोवर। फिर हम शुरू करेंगे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। पटना से कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये बिहार में है, पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है। फिर इसके बाद आप देखेंगे हमें याद करना है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ऊपरी गंगा नदी और पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य। तो आसानी से याद हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं टिक लगाता चलूँगा। जो पंजाब में जितनी भी वेटलैंड सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। हरी के झील, जितने जहाँ पर झील का नाम आ जाएगा ना वो तो आपको याद करना है, क्योंकि वो पूछा ही जा सकता है। हरी का झील कहाँ पर है, पंजाब में। रोपड़ झील पंजाब में, कांजली झील पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, केशवपुर म्यानी संरक्षण रिजर्व या केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। तो पंजाब में 6 वेटलैंड है। देखिए मैं तो कहूँगा कि 6 के 6 आपको याद होनी चाहिए। अब उड़ीसा में 6 वेटलैंड है, 6 की 6 आपको ये भी याद होनी चाहिए। देखिए मैंने तमिलनाडु में नहीं कहा, तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैक्सिमम आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। चिल्का झील, जिसके आगे झील लगा है वो तो आपको मस्ट याद करनी है। चिल्का झील उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, सतकोशक गोर्ज उड़ीसा, तमपारा झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, अनसुपा झील उड़ीसा। तो कौन से वेटलैंड उड़ीसा में नहीं है? तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और दे देगा कि रोपड़ झील वगैरह कुछ भी। तो झील अनसुपा झील आप ध्यान रखना, अनसुपा, चिल्का, तमपारा, चिल्का झील, तमपारा झील, अनसुपा झील सब उड़ीसा में है, ठीक है।
अब आइए बिहार के बारे में हम देखते हैं। बिहार में भी 6 वेटलैंड है, ये भी आपको मस्ट है याद करने, सभी याद करने हैं। कापरताल वेटलैंड है, नागी पक्षी अभयारण्य है, नकटी नागी नकटी तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। तो जहाँ पे झील आ जाए तो वह तो याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में सवाल बनता है यहाँ से। उदयपुर झील, गोगाबिल झील बिहार में है। जम्मू कश्मीर में 5 वेटलैंड है, वुलर झील याद होनी चाहिए आपको, ये 5 ही आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब तो सभी याद होनी चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे याद करनी है। वुलर झील, सुरीसर मानसर झील। अब देखिए 2 है, होस है, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड है, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड, सालगुल वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। देखिए पहली बार अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट डेली फैक्ट सीट को देंगे ना तो आपका फैक्ट एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर अभी तो दूर है ना। अगर आप डेली 30 मिनट सभी फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री के भी फैक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के, डेली सुबह या शाम जब भी आपका समय लगे कि डेली फैक्ट शीट को दे, उसमें ये सब याद करें। क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में अगर आप उठाएंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। अभी से आपको थोड़ा 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 करके करना है। कॉन्सेप्ट तो आप एग्ज़ाम के दिनों में से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट को याद करना मुश्किल होता है। तो जम्मू कश्मीर में आपने ये सब देखा। मध्य प्रदेश में सभी याद होनी चाहिए। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। तो ये सब 5 वेटलैंड याद करने हैं आपको। भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर, यशवंत सागर और तवा जलाशय, ये सब मध्य प्रदेश में है। अब गुजरात में भी देखिए, गुजरात में भी छारी ढांड को घोषित किया गया था 2025 में। तो गुजरात जिस राज्य में जो वेटलैंड घोषित की गई है वर्तमान में भी, तो उसमें अगर 3 4 5 वेटलैंड है तो उनको आपको ध्यान से याद करना है कि हो सकता है और भी पूछ सके। जैसे गुजरात में नल सरोवर वेटलैंड गुजरात में है। वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है गुजरात। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। छारी ढांड गुजरात, तो गुजरात में छारी ढांड को ध्यान रखना है। राजस्थान में 5 वेटलैंड है, 5 की 5 आपको याद होनी चाहिए। केवला देव नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क है तो याद भी होना चाहिए आपको। सांबर झील बिल्कुल पता होना चाहिए। राजस्थान में खीचन वेटलैंड, राजस्थान में मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में सिलीसेड झील, राजस्थान में जो झील है आपको दे सकता है एग्जाम में कि सांबर झील, सिलीसेड झील और नंदा झील और कोलेरो झील, ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में है, कि 1 2 दोनों, केवल 1 2 3 तीनों, तो ऐसे। तो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सिलीसेड झील ध्यान रखना है राजस्थान में। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कर्नाटक में 4 वेटलैंड है। तो आसानी से याद हो जाए कि ये तो मगधी केड़े अभी घोषित की 2023 में। अद्यनाशिनी एस्चुरी रिजर्व कर्नाटक, अंक समुद्रम पक्षी अभयारण्य, तीनों एक साथ घोषित की गई थी। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, तो याद करनी। हिमाचल प्रदेश में 3 है, अब तो 3 4 शहरें याद कर सकते हैं आप आसानी से। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटी वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में है। अब केरल में तो 3 ही है, वेबनाथ कोल, अष्टमुंडी, सस्तम कोटा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, वेबनाथ कोल, अष्टमुंडी और सस्तम कोटा सब केरल में है। बहुत सिंपल, अगर आप डेली 10-15 मिनट देंगे तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे और आसानी से याद हो जाएगी। चिल्का झील, ठीक है, तो अपने आपसे क्वेश्चन पूछे चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। वेबनाथ कोल कहाँ है, केरल में है। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जो वेटलैंड है, यूपी में है। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लोनार झील एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठाणे क्रीक, ठाणे से तो आप याद कर सकते हैं, ठाणे और नांदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है। अब लद्दाख की वेटलैंड को हम देख लेते हैं। लद्दाख में तसो मोरारी, देखिए तसो, जहाँ पे तसो जाए वो लद्दाख में ही है, तसो झील भी है वहाँ पर। तो लद्दाख में तसो मोरीरी और तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो लद्दाख में 2 है। हरियाणा में भी 2 है,
भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य या वेटलैंड कहाँ है? हरियाणा में। पश्चिम बंगाल में 2 है, याद करने हैं आपको। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, पूर्वी कलकत्ता, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जितने भी ये बचे हैं बाकी राज्य में, एक का क्या है, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से भी। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में एक ही वेटलैंड है। गोवा में एक ही झील है, नंदा झील। गोवा में एक ही वेटलैंड है, नंदा झील, तो आपको ये ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, वेटलैंड है। असम में दीपोर बिल है, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, असम दीपोर बिल। लोकटक झील तो आपको पता है मणिपुर में है। अब आपके जो बचे हैं, देखिए मिजोरम है। जो मिजोरम है वो पाला आदिभूमि, पाला वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। त्रिपुरा रुद्रसागर झील, देखिए 2025 में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद करनी है बिल्कुल। झारखंड को बिल्कुल याद करना है, उदवा झील पक्षी अभयारण्य है झारखंड में। सिक्किम को याद करना है बिल्कुल, खेचो ओबलरी वेटलैंड सिक्किम। खेचो ओबलरी वेटलैंड कहाँ पर है? सिक्किम में। छत्तीसगढ़ में क्या है? कोपरा जलाशय। तो ये आपने प्यारे साथियों वेटलैंड देखी। 100 के 100 मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको तरीका मैंने आपको बताया कि रोज़ आप 10 मिनट दीजिए अपने फैक्ट को याद करने के लिए। इसको आप 10 मिनट देंगे डेली तो मुश्किल से 10, 15, 20 दिन होते होते आपको याद हो जाएगा। अगर आप डेली 30 मिनट देंगे तो आप हिस्ट्री भी याद कर सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब के फैक्ट आप डेली याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रामसर साइट भारत में कितनी है, पूरे राज्य में कि अलग अलग वेटलैंड हमने देखा है। जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड थी मैंने उस पर आपको टिक भी लगवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।